ए और बी पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 3:2। उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर एज अ न्यू पार्टनर। सी पहले इनका मैनेजर था और उसको सैलरी मिल रही थी ₹27,000 पर एनम। उसके अलावा उसे कमीशन दिया जा रहा था एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। अब जब सी को पार्टनर बना लिया गया है तो ये डिसाइड किया गया कि सी को एज अ पार्टनर जितना भी पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा ओवर द अमाउंट जो कि उसे एज ए मैनेजर मिल रहा था उसको पर्सनली ए बियर करेगा। ठीक है बच्चों, आपको नेट प्रॉफिट फर्म जो है फर्म का दे रखा है फॉर द ईयर आफ्टर सीज एडमिशन, वो है ₹225,000। आपसे कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो बच्चों पहले सी को हम एज मैनेजर क्या क्या दे रहे थे वो देख लीजिए। उसको दी जा रही थी सैलरी ₹27,000। उसको दिया जा रहा था कमीशन जिसके लिए कहा गया था कि वो 10% होगा ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो प्रॉफिट में से पहले आप सैलरी माइनस कर दीजिए और कमीशन निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाइए रेट अपॉन 100 प्लस रेट का। क्योंकि कमीशन जो है वो उस प्रॉफिट पर निकालना है जो कि आफ्टर कमीशन है। आफ्टर सैलरी भी था इसलिए हमने सैलरी तो माइनस कर दिया, लेकिन अभी हमें कमीशन तो पता ही नहीं है, तो इसलिए हमने यह फॉर्मूला यूज़ किया है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जब भी कमीशन उस प्रॉफिट पर निकालना है जो कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो और प्रॉफिट आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दे रखा हो, तो आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इस तरह से बच्चों इसका कमीशन निकल कर आएगा 1,98,000 इंटू 1/11। सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 18,000। यानी उससे जो टोटल अमाउंट मिल रहा था वो था ₹27,000 सैलरी का, ₹18,000 कमीशन का, यानी कि ₹45,000 जो उसे दिया जा रहा था एज मैनेजर। अब इस बात को समझिएगा बच्चों कि सी को जो पार्टनर बनाया गया है, मैनेजर से जो पार्टनर बनाया गया है, तो उसमें साफ कह रखा है कि एज अ पार्टनर उसे जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसे ए पर्सनली बियर करेगा। यानी फर्म तो सी का इतना ही अमाउंट बियर करेगी जितना उसे मैनेजर के तौर पे दिया जा रहा था। तो अब फर्म का रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लीजिए जो फर्म ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी सी को ये ₹45,000 दे के। ठीक है बच्चों, तो फर्म्स डिविजिबल प्रॉफिट जो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो 2,25,000 में से ₹45,000 हटा दीजिए, ये बचेगा ₹1,80,000, क्योंकि फर्म उसको केवल 45,000 तक ही पेमेंट करेगी और जो बचा हुआ पैसा है उसे वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो उससे ए के हिस्से का प्रॉफिट आएगा ₹1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, ये आ गया ₹1,08,000। ऐसे ही बी के हिस्से का प्रॉफिट आएगा ₹1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, ₹72,000। तो यानी अगर सी मैनेजर रहता, ठीक है बच्चों, तो सी को 45,000 मिलते इस प्रॉफिट में से और ए और बी को 1,08,000 और 72,000 मिलते। लेकिन क्योंकि अब सी को पार्टनर बना लिया गया है तो वो 45,000 नहीं लेगा, वो प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा लेगा। तो बच्चों सी एज पार्टनर कितना पैसा लेगा वो देख लीजिए। वो ऐसे में पूरे 2,25,000 का 1/4 हिस्सा लेगा, तो उसे 1/4 शेयर का पार्टनर बनाया गया है।
ये निकल कर आएगा बच्चों 56250। ठीक है बच्चों। अब एज अ पार्टनर उसे मिल रहा है पैसा 56250 और एज ए मैनेजर उसको मिल रहा था पैसा ₹45,000 सैलरी प्लस कमीशन मिला के। तो अंडरस्टूड है कि वो सी कौन से पैसे को लेगा, 56,250 को। तो अब सी की जो डेफिशिएंसी आई है, डेफिशिएंसी इन सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो निकल कर आई है ₹56,250, 56250 माइनस ₹45,000, ये निकल कर आई ₹11,250 और इसे कौन बेयर करेगा, ए। तो अब इन लोगों के फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होंगे बच्चों, वो देख लीजिए। इज फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो निकल कर आया ₹1,08,000 में से ₹11,250 हटा दीजिए, तो ए का फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 96,750, ₹96,750। बी का फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि सी के पार्टनर्स बनने पर उसको कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट सी को दिया जा रहा है वो ए के द्वारा दिया जा रहा है, ए बेयर कर रहा है उस डेफिशिएंसी को। तो ये ₹72,000 ही रहेगा। और सी का फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ₹45,000 में आप ₹11,250 प्लस कर दीजिए, ये आया ₹56,250। ठीक है बच्चों, ये बात मैं डायरेक्टली भी बता सकता था, बट पता चलना चाहिए कि हाँ भाई इसको ये 56,250 कैसे मिला है, ए से लेकर दिया गया है इसको। ठीक है बच्चों, और डेफिशिएंसी केवल और केवल ए ने बेयर करी है, बी ने बिल्कुल भी डेफिशिएंसी बेयर नहीं करी है। बी तो अपना 72,000 ही लेगा, जैसे वो पहले लिया करता था जब सी मैनेजर रहता तो। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही रह गया है, एंड आई होप आप लोग उस अकाउंट को बना लेंगे सारी से। मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसमें लिखिएगा 2,25,000 जो नेट प्रॉफिट होगा। और डेबिट साइड में आपको सिर्फ ये चीज़ लिखनी है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट के नाम डाल के इनके सीधा फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, 96,750, 72,000 एंड 56,250। अब ये अमाउंट कैसे आए हैं ये आपने वर्किंग नोट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आपको वहाँ दोबारा अंदर शो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।